हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएल क्लासेस। और आज हम टॉप 100 सिनोनिम्स का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। हमारे ऑप्शंस हैं बिगिन, एनलाइटन, लीड, गाइड। बिगिन का मतलब शुरू, एनलाइटन मतलब सूचित करना, लीड मतलब नेतृत्व, गाइड मतलब मार्गदर्शक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बिगिन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा डायलेमा। इसका मतलब होता है दुविधा। हमारे ऑप्शंस हैं कंडीशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्राइस। कंडीशन का मतलब स्थिति, ये कह सकते हैं हालत। प्रॉब्लम मतलब समस्या। सॉल्यूशन मतलब समाधान। प्राइस मतलब कीमत, या हम कह सकते हैं मूल्य। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्रॉब्लम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव। हमारे ऑप्शंस हैं एक्सटेंड, सीज, कंप्रेस, क्लोज। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार। सीज मतलब बंद करना। कंप्रेस मतलब दबाना। क्लोज मतलब बंद। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा एक्सटेंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, या हम कह सकते हैं वरीयता। हमारे ऑप्शंस हैं इन्फरेंस, डेफरेंस, सबसर्वियंस, प्रीफरेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान। डेफरेंस का मतलब सम्मान। सबसर्वियंस का मतलब होता है अधीनता, या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेशन। प्रीफरेंस का मतलब होता है चॉइस, या हम कह सकते हैं पसंद। तो जो हमारा प्रायोरिटी का जो करेक्ट सिनोनियम है यहाँ पे हमारा है ऑप्शन डी। हमारा प्रीफरेंस जो है राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टनेस। हमारे ऑप्शंस हैं नेगलेक्ट, एक्यूरेसी, वेगनेस, एस्टिमेशन। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनादर, हम कह सकते हैं उपेक्षा करना। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। वेगनेस का मतलब अस्पष्टता। एस्टिमेशन का मतलब अनुमान। तो जो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एक्यूरेसी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। और हमारे ऑप्शंस हैं फ्राइटेंड, करेजियस, स्केयर्ड, एंथुसियास्टिक। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत। करेजियस का मतलब साहसी। स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साही।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा करेजियस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। हमारे ऑप्शंस हैं अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, एम्बिगस, क्लियर। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट, कंफ्यूज का मतलब जो समझने में मुश्किल आए, या हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एम्बिगस का मतलब भी होता है अस्पष्ट। क्लियर का मतलब स्पष्ट। तो जो हमारा ल्यूसिड का जो करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा क्लियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। हमारे ऑप्शंस हैं मैलिस, रिचनेस, फ्रूगैलिटी, हेट्रेड। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना। रिचनेस का मतलब अमीरी। फ्रूगैलिटी का मतलब कंजूसी। हेट्रेड का मतलब किसी को मतलब बहुत डिसलाइक करना, घृणा करना, तो उसको कहते हैं हेट्रेड। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, फ्रूगैलिटी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा नेव। नेव का मतलब होता है धूर्त, या हम कह सकते हैं दुष्ट। हमारे ऑप्शंस हैं सोल्जर, एम्परर, स्काउंड्रल, एन्चेंटर। सोल्जर का मतलब फौजी, एम्परर का मतलब सम्राट, स्काउंड्रल का मतलब दुष्ट या धूर्त कह सकते हैं, एन्चेंटर का मतलब जादूगर, हम मजिशियन भी जैसे कहते हैं, विजार्ड, ठीक है। तो एन्चेंटर का मतलब जादूगर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्काउंड्रल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है बांधा डालना। और हमारे ऑप्शंस हैं कंट्रोल्ड, एडेड, हिंडर्ड, हेल्प्ड। कंट्रोल्ड का मतलब नियंत्रित करना, एडेड का मतलब सहायता, हिंडर्ड का मतलब रुकावट डालना, हेल्प्ड का मतलब मदद करना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा हिंडर्ड। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूअल। और हमारे ऑप्शंस हैं सेवेज, वेनिस्ड, इंस्पायरिंग, ट्रैंक्विल। सेवेज का मतलब असभ्य, वेनिस्ड का मतलब गायब, इंस्पायरिंग का मतलब एनकरेजिंग, ट्रैंक्विल का मतलब शांत। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेवेज। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद। चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। हमारे ऑप्शंस हैं डेंजर, फियर, हैप्पीनेस, ग्रीफ। डेंजर का मतलब खतरा, फियर का मतलब डर, हैप्पीनेस का मतलब
आनंद, ग्रीव का मतलब शोक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हैप्पीनेस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। हमारे ऑप्शंस हैं ऑथेंटिक, हॉस्टाइल, इम्पोवराइज्ड, प्रॉस्परस। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय या हम कह सकते हैं जेन्युइन। हॉस्टाइल का मतलब विरोधी। इम्पोवराइज्ड का मतलब गरीब। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध। तो यहाँ पे जो हमारा एफ्लुएंट का करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा ऑप्शन डी, प्रॉस्परस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा मंडेन। मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ये हम कह सकते हैं नॉट इंटरेस्टिंग, साधारण। हमारे ऑप्शंस हैं एक्साइटिंग, हमड्रम, हैप्पी, स्पिरिचुअल। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला। हमड्रम का मतलब डल, नीरस। हैप्पी का मतलब खुश। स्पिरिचुअल मतलब उत्साही। तो यहाँ पे जो मंडेन का हमारा करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा हमड्रम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा एसर्शन। एसर्शन का मतलब होता है दावा करना। हमारे ऑप्शंस हैं डिस्कशन, कंटिन्यूएशन, रिजेक्शन, डिक्लेरेशन। डिस्कस का मतलब बातचीत। कंटिन्यूएशन मतलब सिलसिला। रिजेक्शन मतलब अस्वीकार। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डिक्लेरेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छल। हमारे ऑप्शंस है फ्रॉड, ऑनेस्टी, ट्रूथ, रियलिटी। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ट्रूथ मतलब सत्य। रियलिटी मतलब सच्चाई। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। हमारे ऑप्शंस हैं डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन, स्पैंड, कंटेमिनेट। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। फॉर्मेशन मतलब बनाना। स्पैंड मतलब खर्च करना। कंटेमिनेट मतलब दूषित करना। तो क्रिएशन का यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। हमारे ऑप्शंस हैं मार्वल, ऑप्टिमिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, रेडिकल। मार्वल मतलब होता है चमत्कार। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर। रेडिकल का मतलब कह सकते हैं अ पर्सन हु वांट्स ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज, या हम कह सकते हैं सुधारवादी जैसे कहते हैं, जो चेंजेस लाना चाहता है मतलब। तो कंजर्वेटिव का यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा ऑर्थोडॉक्स। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अटल।
हमारे ऑप्शंस हैं अनश्योर, वेग, स्टबर्न, फ्लेक्सिबल। अनश्योर का मतलब होता है अनिश्चित, वेग का मतलब अस्पष्ट, स्टबर्न मतलब ज़िद्दी, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, या हम ऐसे कह सकते हैं केपेबल ऑफ बीइंग चेंज, जो चेंज हो सके, किसी सिचुएशन के हिसाब से वो उसमें एडॉप्ट कर सके, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्टबर्न। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो हमारा ये है फेबल। फेबल का मतलब होता है कहानी। हमारे ऑप्शंस हैं ड्रीम, ट्रूथफुल, स्टोरी, पोएम। ड्रीम मतलब सपना, ट्रूथफुल मतलब ईमानदार या हम कह सकते हैं सच्चा, स्टोरी मतलब कहानी, पोएम मतलब कविता। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टोरी। तो आज हमने अपने पूरे टॉप 100 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगली क्लास में मैं आपको टॉप 100 एंटोनियम्स करवाऊंगी, तो प्लीज़ हमारी क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।